हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण किसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड रहता है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस पर कोई भी एक एरिया एलिमेंट मानेंगे। जैसे कि हमने कोई एक रिंग मान ली, उस रिंग पर हम कितना मानेंगे, मान लेते हैं चार्ज है डी क्यू। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू देखेंगे। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इस पूरी डिस्क के कारण हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। जबकि दोस्तों हमारा जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी आर, जिसमें हम क्या करेंगे कि इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो वो वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। फिर बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। तो वन बाई हम दोनों मेथड से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज है अपना क्यू, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो है हमारी कैपिटल आर। हमें इस डिस्क के सेंटर से किसी आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डिस्क के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर, यहाँ से किसी एक्स दूरी पर कोई एक रिंग मानते हैं, और इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं किसी रिंग के कारण किसी पॉइंट के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा अपना ए क्यू, क्यू की जगह यहाँ अपना क्या है डी क्यू है, ठीक है, अपॉन यहाँ अपना क्या होगा अंडर ऑफ, अब रिंग की रेडियस कितनी है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और साथ में रिंग के सेंटर से दूरी कितनी है आप कहेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ आएगा अपना स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये इस रिंग के कारण पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसी कारण में इसे डीवी से डिनोट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ हमारी जो डी क्यू की वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले इस डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो डिस्क है इसका सरफेस एरिया कितना है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो आप क्या कहेंगे भाई इस पाई आर स्क्वायर एरिया के ऊपर चार्ज कितना है, तो डिस्क पर चार्ज अपना है क्यू। तो आप कहेंगे भाई इसका जो यूनिट एरिया है उस पर चार्ज कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास इस डिस्क की जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ गई, परंतु हमें तो इस रिंग पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अपना जो डी क्यू चार्ज ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे भाई इस रिंग के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस रिंग का जो एरिया कितना है उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो डी क्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों इस रिंग का एरिया कितना है वो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस रिंग को यहाँ से कट करते हैं। कट करके जब हम इसको फैलाएंगे, इस तरह से हम फैलाएंगे, तो इसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इस रिंग की जो सर्क्यूम्फ्रेंस है यानी कि जो परिधि है उसके बराबर होगी। यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में किसके बराबर आएगी, टू पाई एक्स के बराबर आएगी। परंतु दोस्तों हमें तो इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हमें फाइंड करने के लिए इसकी विड्थ क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो कितनी है डी एक्स है, कितनी है डी एक्स है। तो इसका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई इसका एरिया अपना बराबर आ जाएगा टू पाई एक्स एंड साथ में है अपना डी एक्स। तो इस रिंग पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे चार्ज अपना बराबर आ जाएगा सिग्मा डी ए के बराबर। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू रखिए जरा, सिग्मा अपना है क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और यहाँ जो डी ए है उसकी वैल्यू रखते हैं टू पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। जो करता है उसको हम काटते हैं, तो यहाँ पर देखिए अपना पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली अपना जो डी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आई, आप कहेंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आया अपना एक्स डी एक्स। अब दोस्तों इस डी क्यू की वैल्यू हम ऊपर वाली इस इक्वेशन में रखते हैं जो आपने डीवी के लिए फाइंड की थी यहाँ। तो रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी देखिए डी वी इक्वल्स टू के, और डी क्यू की जगह अपनों ने क्या रखा टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में अपना है एक्स डी एक्स, और यहाँ नीचे क्या आएगा अपना अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम क्या करते हैं यहाँ बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो बोथ साइड जब आप इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में इस डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जरा कीजिए बोथ साइड इंटीग्रेट। तो यहाँ पर हमारा देखिए x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो x यहाँ पर हमारा वेरी करेगा, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और यहाँ के लिए देखेंगे तो x है उसकी वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी, यानी कि x हमारा वेरी करेगा 0 से R के लिए, और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से V तक, है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में अपना आ जाएगा V, एंड राइट साइड में देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आते हैं, तो अपना टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा
आप कहेंगे अपना एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, है ना। अब इसका इंटीग्रेट हम सभी करना जानते हैं। हम क्या करेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको कोई भी टर्म मान लीजिए, मान लेते हैं टी है। अब हम इसे बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x dx है उसकी वैल्यू होगी बराबर 1/2 dt के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो x dx है उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 1/2 dt से, है ना। अब देखिए जब हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो लिमिट है वो भी चेंज होगी होगी ना। तो देखिए जब हमारा एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 है तो टी किसके बराबर होगा, आप कहेंगे आर स्क्वायर के बराबर होगा। जब एक्स की वैल्यू आर के बराबर है तो हमारा जो टी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर, है ना। लिमिट चेंज करना आपने सीखा ही होगा, नहीं सीखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, कभी कोई और वीडियो बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा अपने पास v इक्वल्स टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप कहेंगे भाई लिमिट वेरी कर रही है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, ठीक है। एक्स डी एक्स की जगह हम रखेंगे 1/2 dt और नीचे अपना क्या है t आ जाएगा, और अंडू टी है ना, तो यहाँ अंडू टी ही लगा दीजिए। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ देखिए 2kq अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ये 1/2 है, ये बाहर आएगा तो बाहर इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के लिए, और ये अंडू टी है, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, टी की पावर -1/2 हो जाएगा, साथ में आएगा अपना dt। अब दोस्तों ये इंटीग्रेशन हमें देखने में x की पावर n dx के जैसा लग रहा है, और हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन बराबर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 के बराबर, है ना। परंतु यहाँ n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, n इक्वल टू है अपना -1/2 है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास किसके बराबर आएगी, आप कहेंगे x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे पास में क्या आएगा, x की पावर 1/2 अपॉन नीचे भी अपने पास आएगा 1/2। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2√x, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी kq अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ आप रखोगे 2√t, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, आप कहेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, है ना। तो इस वैल्यू को जब आप रखोगे तो फाइनली अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, kq अपॉन आर स्क्वायर। इस 2 को हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो रखेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब यहाँ होगा अपना अंडरूट्स के अंदर आर स्क्वायर। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ अंडरूट्स आर स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधा डायरेक्टली आर लिख सकते हो, तो यहाँ ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसी डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। परंतु दोस्तों कई बार एग्जाम में हमसे ये भी पूछा जाता है कि अगर डिस्क के ऊपर जो चार्ज है वो आपको क्यों ना देकर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में दे दिया जाए, है ना। तो अगर हम इसको सिग्मा की फॉर्म में रखेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए चार्ज क्यू है वो किसके बराबर है, सिग्मा ए के बराबर है, और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो इस वैल्यू को जब आप यहाँ रखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी 2k। अब k की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है, तो इस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नोड। और q की वैल्यू रखेंगे अपने सिग्मा पाई आर स्क्वायर, नीचे है अपना आर स्क्वायर, एंड यहाँ अपने रखेंगे अंडरूट्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। जो करता है उसको काटते हैं, तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ गई v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ पर अपना वैल्यू आएगी अंडरूट्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। तो दोनों में से जो रिजल्ट आपको अच्छा लगे वो रिजल्ट आप याद कर सकते हो। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आता है, अगर हमारा जो पॉइंट है, जो पी पॉइंट आपने माना है वो डिस्क के सेंटर पर मौजूद हो, यहाँ पर मौजूद हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी ना। तो जब यहाँ पर आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ अपने पास में आएगा देखिए आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू तो आगे 0 ही है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड और साथ में आर। अगर दोस्तों आपको याद हो कि हमारा जो डिस्क है उसके सेंटर के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड के बराबर होती है।
है ना। तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस किसका है, आर का है ना। तो एक रिलेशन आप ये भी याद रख सकते हो, अपना जो ई है वो किसके बराबर होता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसका चार्ज है क्यू, इस डिस्क की रेडियस अपनी कैपिटल आर। इस डिस्क के सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी पर हमारा कोई पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ये किसके बराबर होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के बराबर होता है। अगर दोस्तों हमें पता है कि इस डिस्क के कारण पॉइंट पी के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ इंटीग्रेट करके अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बता सकते हो। तो दोस्तों इसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा कि किसी डिस्क से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बराबर होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और साथ में आएगा अपना 1 माइनस आर अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। यहाँ स्मॉल आर क्या है, हमारे इस डिस्क से इस पॉइंट पी की दूरी, और कैपिटल आर है हमारा इस डिस्क की रेडियस। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ ई की वैल्यू पुट कीजिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, साथ में आएगा 1 माइनस आर अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में आएगा अपना डी आर। अब हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो आप कहेंगे भाई हम किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, है ना। तो दोस्तों हमारा जो आर है वो वेरी करेगा इनफाइनाइट से आर तक, और हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से वी तक। यहाँ हमने 0 क्यों लिखी, क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम 0 मानते हैं। दोस्तों तो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो अपने पास में आ जाएगा वी, एंड राइट साइड में क्या आएगा, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड है, ये तो कांस्टेंट है तो इन्हें हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनफाइनाइट से आर तक, तो इस इंटीग्रेशन के अंदर अपना क्या आएगा 1 माइनस आर अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम डी आर के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ हम इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारा रहेगा इनफाइनाइट टू आर, साथ में आएगा अपना डी आर, एंड जो अपना सेकेंड पार्ट है उसमें अपना आएगा आर अपॉन अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, साथ में अपना क्या आएगा डी आर आएगा, है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आई, आप देखेंगे यहाँ अपने पास में वैल्यू आ गई, यहाँ आया कितना आर, और इस आर में अपने लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख रहे हैं, इनफाइनाइट टू आर रख रहे हैं। ठीक है, माइनस, अब इस पार्ट का इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने सोल्व किया, हमने क्या किया था कि नीचे जो आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसको हमने टी माना, तो आपके पास में क्या आया 2r dr, ये किसके बराबर हो गया, dt के बराबर हो गया। तो आप क्या कहेंगे भाई r dr है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 1/2 dt, और वहां हमने रिप्लेस किया था इस r dr की जगह 1/2 dt से, और वहां हमने इसकी लिमिट भी चेंज की थी। लिमिट क्या होगी नहीं, तो आप कहेंगे भाई स्टार्टिंग में हमारा जो r है वो अगर इनफाइनाइट होता है तो हमारा जो t है वो भी इनफाइनाइट होगा, और अगर हमारा जो r है उसकी वैल्यू r के बराबर है तो हमारा जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना। तो ये वाली जो लिमिट है यहाँ पुट करेंगे और इसे सोल्व करते हैं। अब दोस्तों इस टर्म को ध्यान से देखिए, क्या आप इसे ऐसा कुछ लिख सकते हो, हमारा जो 1/√t है इसको हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसे हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एंड t की पावर y माइनस 1/2 लिखा जा सकता है ना। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर लिख देता हूँ, देखिए 1/2 है इसको तो हम बाहर ले जाते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं t की पावर माइनस 1/2, है ना। अभी आपको देखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा हमारा x की पावर n के जैसा, और हम जानते हैं x की पावर n है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ अपना n क्या है -1/2 है, तो -1/2 है तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी, देखिए ऊपर तो x की पावर 1/2 आएगा तो आप इसे √x लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना, और नीचे क्या आएगा आपके पास 1/2 ही आएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर अपना 2√x आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ रही है, तो इस वैल्यू को यहाँ रखिए जरा। अब देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पर 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं फाइनल क्या वैल्यू आती है। आप देखेंगे यहाँ अपना आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, और यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो आपके पास में क्या आएगा r
माइनस इनफाइनाइट, और फिर क्या आएगा, यहाँ अपने पास आ रहा है माइनस, अब यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स के अंदर आप रखोगे वैल्यू, तो सबसे पहले तो अपना आएगा आर स्केयर प्लस आर स्केयर, फिर आएगा अपना माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा ही आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके देखिए इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस एक बार यहीं रखिए, आगे पास में क्या आ रहा है आर माइनस इनफाइनाइट माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है रूट आर स्केयर प्लस इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि ये वाला इनफाइनाइट अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब जब आप ये बाहर जो माइनस है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो फाइनली हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ गया अपने पास रूट आर स्केयर माइनस आर, और साथ में अपने पास क्या आ रहा है प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टर्म आ रही है, इसका मतलब क्या है, तो इसको मैं जरा आपको समझा देता हूँ। दोस्तों इस डिस्क वाली प्रॉब्लम के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्क है उसके सेंटर से किसी आर दूरी पर हमारा कोई पॉइंट पी उपस्थित है, और हम इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ इनफाइनाइट से मतलब क्या है, तो दोस्तों जिस दूरी से हम इस यूनिट चार्ज को इस पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, अगर ये वाली जो दूरी है इस स्मॉल आर के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे कि मान लीजिए आप 100 मीटर की दूरी से ला रहे हो, और यहाँ पर अपना जो आर है वो कितना है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो आप क्या कहोगे कि भाई इस 1 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में हमारा जो 100 मीटर है वो बहुत ज्यादा है, तो हम एक्स को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। किसके कंपेरिजन में, इस 1 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में बोलते हैं। हमने दोस्तों काफी बार कैलकुलेशन करते टाइम ऐसा देखा है कि हमारा कोई भी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, मान लेते हैं आर है ना, और कोई पॉइंट पी है वो हमारा यहाँ मौजूद है, और इस पॉइंट पी की हमारे स्फीयर के सेंटर से जो दूरी है वो मान लेते हैं एक्स है ना। अगर इस एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है इस आर से, तो हमने कई बार कैलकुलेशन करते समय हमारा जो आर अपॉन एक्स है इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर मान ली थी। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब इस x को हम बहुत बड़ा मान रहे हैं इस r से, यानी कि हमारा जो x है वो लगभग इनफाइनाइट के बराबर है, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट है, इसी की वैल्यू तो अपनी 0 के बराबर आती है ना। तो क्या ये हमारा x है वो सच में इनफाइनाइट है, ये सच में इनफाइनाइट नहीं होता। हम इसको किसी एक लेंथ के कंपेरिजन में किसी दूसरी लेंथ को बहुत बड़ा मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, उसका मतलब आप किसी इनफाइनाइट से किसी दूसरा इनफाइनाइट को घटा नहीं रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप किसी एक बड़ी संख्या से किसी दूसरी बड़ी संख्या को घटा रहे हो, है ना। अगर हम किसी x दूरी से इस q चार्ज को इस p पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या टर्म आती, हमारे पास में टर्म आती x माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम लिमिट भी वैसे ही रखते, हम लिमिट यहाँ पर इनफाइनाइट टू r ना रखकर हम क्या रखते कि हम इस चार्ज को किसी x दूरी से r दूरी तक ला रहे हैं, है ना। तो हमारी जो लिमिट यहाँ से x टू r होती, और दोस्तों अगर हम लिमिट भी यहाँ x टू r रख रहे होते तो यहाँ पर नीचे हमारे पास इनफाइनाइट की जगह x माइनस एक्स ही आ रहा होता ना, और उस कंडीशन में आप बड़े ही आसानी से इस x माइनस एक्स को आपस में कैंसिल भी कर सकते थे ना। पर यहाँ इनफाइनाइट को देखकर आपको लगता है कि यार इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करने पर तो कोई इनफाइनाइट नंबर आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि फिजिक्स में इनफाइनाइट का मतलब होता है किसी एक नंबर के कंपेरिजन में जो दूसरा नंबर है उसका साइज बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ जब आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करोगे तो लगभग इसको आप 0 के बराबर मान सकते हो, है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा अपना रूट आर स्केयर माइनस आर। अगर बच्चों अभी भी किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई डाउट रहता है इस स्टेप के अंदर, तो आप बिना कुछ सोच विचार किए कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जरा हम समझते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि बिना ग्राफ के तो फिजिक्स अधूरी ही है। तो मान लेते हैं इस वाली डायरेक्शन में अपना है r, और इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं v, यानी कि अपना जो पोटेंशियल है, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए अगर हमारा जो r है उसकी वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे भाई इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपनी, देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपके पास में r आ गया, यानी कि अपना जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। और अगर हमारा जो r है वो इनफाइनाइट पे चला जाए, कहाँ चला जाए,
लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ अपना देखिए, आप यहाँ इनफाइनाइट प्लस आर स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस इनफाइनाइट करेंगे, है ना। तो यहाँ इनफाइनाइट में कोई नंबर आप जोड़ोगे तो लगभग इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट स्क्वायर है, इसका रूट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, आएगा ना। तो आप यहाँ जब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। अब आप कहोगे कि भाई सर मैथ के अनुसार इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है ना, परंतु फिजिक्स के अंदर यहाँ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का मतलब है कि आप किसी एक बड़ी संख्या से कोई दूसरी बड़ी संख्या घटा रहे हो, है ना। तो आपके पास में जो लगभग लगभग वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आएगी, है ना। तो जब आर है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों इसी कारण से ज़्यादातर टीचर है वो फर्स्ट मेथड से ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाते हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही क्यों नहीं रखी आपने, इसकी वैल्यू 0 के बराबर क्यों रख देती हैं। तो बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते, इसी कारण जो हमने फर्स्ट मेथड किया है उसी मेथड से वो सोल्व कर देते हैं। परंतु दोस्तों हमें तो दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। आई होप आपके सारे डाउट सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।